तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को विलोम शब्दकोश के तरफ एक बार फिर ले चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं किन शब्दों के विलोम क्या हो सकते हैं। तो बिना विलंब किए तो आइए आपको लिए चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ। यहां देखिए, ये शब्द है सगुण और इसका विलोम होता है निर्गुण। क्या होता है? निर्गुण होता है। और यहां अगला शब्द है संगठन और इसका विलोम शब्द होता है विघटन। आगे शब्द है आपका यहां शुभ। क्या है? शुभ। और इसका विलोम शब्द होता है अशुभ। जो सामान्यतः हमेशा ये चीज जीवन में आने वाली चीजें हैं, इसलिए इसके अर्थ को नहीं बता रहे हैं। अगला शब्द है आपका शांत। क्या शब्द है? शांत। और इसका विलोम शब्द होता है अशांत। क्या होता है? अशांत होता है। और यहां देखिए अगला शब्द है स्वाधीन। स्वाधीन यानी आजाद। और यहां इसका विलोम होता है पराधीन, दूसरे के बंधन में होना। अगला शब्द है आपका संक्षेप। संक्षेप अर्थात छोटे में। और इसका विलोम है विस्तार यानी बृहद, बड़े रूप में। यहां अगला शब्द है स्वतंत्र। क्या शब्द है? स्वतंत्र। और यहां इसका विलोम है परतंत्र। अगला आपका शब्द है हार। क्या शब्द है? हार है। और इसका विलोम शब्द होता है जीत। क्या होता है? जीत, विजय पाना। यहां अगला शब्द है विधवा। क्या शब्द है? विधवा। जैसे किसी स्त्री के पति अगर मर गए हो तो उनको विधवा कहते हैं। और इसका विलोम शब्द होता है सधवा यानी जिस स्त्री के पति हो। अगला शब्द है आपका शोक। क्या शब्द है? शोक। शोक यानी दुख। और अगला शब्द है आप इसका विलोम होता है हर्ष। हर्ष यानी खुशी, आनंद। अगला शब्द है सुगंध और इसका विलोम शब्द है दुर्गंध। यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये शब्द जो है गंध से बना हुआ है और अगर इसमें सु लगा देते हैं तो सुंदर गंध से होता है इसका अर्थ। और अगर यहां द पर छोटा उ की मात्रा लगा देते हैं तो दुर्गंध होता है, जिसका अर्थ होता है बदबू, यानी हमारे मन को जो गंध भाए नहीं। अगला शब्द है सजीव। क्या शब्द है? सजीव है। और इसका विलोम शब्द हो जाता है निर्जीव। सजीव यानी जिसमें जीवन पाया जाता हो और निर्जीव जिसमें जीवन न हो यानी मरा हुआ। अगला शब्द है सरस। क्या शब्द है? सरस। और जिसमें रस होते हैं ऐसे शब्दों को सरस कहते हैं, या इनका कह सकते हैं अर्थ होता है जिसमें रस हो। और इसका विलोम होता है नीरस यानी जिसमें स्वाद न हो, कोई रस न हो। अगला शब्द है सेवक और इसका विलोम होता है स्वामी। सेवक यानी नौकर और स्वामी अर्थात मालिक। अगला शब्द है सुर। क्या है? सुर। सुर का अर्थ होता है देवता और इसका विलोम होता है असुर। असुर अर्थात राक्षस। अगला शब्द है आपका सभ्य। क्या शब्द है? सभ्य। और इसका विलोम होता है असभ्य। क्या होता है? असभ्य। आगे चलते हैं तो यहां ध्यान दें, यहां शब्द है सर्वज्ञ और इसका विलोम शब्द होता है अल्पज्ञ। क्या होता है? अल्पज्ञ। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे हम, यहां देखिए आखिरी में ज्ञ है और यहां भी ज्ञ है। ज्ञ का अर्थ हो गया ज्ञान से, तो यहां सर्व लगा दिया गया। सर्व का मतलब होता है सब कुछ यानी अधिकतम जानने वाला। और यहां अल्प, अल्प माने होता है थोड़ा, कम यानी कम जानने वाला। तो अल्पज्ञ का अर्थ हो जाता है कम जानने वाला। अगला आपका शब्द है ह्रास। ह्रास यानी हानि
और यहां इसका विलोम होता है वृद्धि। वृद्धि यानी बढ़ना। अगला आपका शब्द है शूद्र। क्या शब्द है? शूद्र। और इसका विलोम होता है विराट। क्या होता है? विराट होता है। और अगला आपका शब्द है सस्ता, और इसका विलोम शब्द है महंगा। सस्ता कोई चीज, कोई वस्तु, वस्तुओं से यहां लिया गया है। सस्ते और महंगे ये आपके जीवन में हर रोज आने वाली चीजें हैं। अगला आपका शब्द है अपना, जो स्वयं का, और इसका विलोम होता है पराया यानी दूसरे का। अगला आपका शब्द है यहां। कोई वस्तु नजदीक रखी गई हो या हो तो वो यहां हो गया, और जो दूर हो वह वहां हो गया, यानी दूर की चीजों से वहां। अगला आपका शब्द है हल्का। हल्का यानी कम भार वाला, और यहां इसका विलोम है भारी यानी अधिक भार वाला। अगला आपका शब्द है असली। क्या शब्द है? असली। और इसका विलोम होता है नकली। क्या होता है? नकली होता है। और अगला आपका शब्द है वीर, और इसका विलोम शब्द है कायर। क्या शब्द है? कायर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये विलोम शब्दकोश से कुछ शब्दकोश थे जिसको आपको हमने कुछ अर्थों को बताते हुए भी चले हैं। आप इसको पढ़ें, लंबे समय तक इसको याद करें, जो आपके आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में आपका सहयोग करेंगे। और एक चीज और समझें कि हम जो है पढ़ाने के साथ साथ ये जो वीडियो बना रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब करें, स्वयं करें, और अपने मित्रों को भी प्रेरित करें कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप किसी को भेजना चाहें दूसरे को तो वहां इसको शेयर भी कर सकते हैं। आप लोगों को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है अपने मोबाइल से, उसमें जाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। कोई चीज अगर आपको नहीं पता है तो उसको आप बिल्कुल हमसे पूछेंगे और हम उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।